कौसल्या नंदवर्धन दशरथ अजर बिहारी श्री सीताराम जी महाराज, भक्त शिरोमणि अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, श्री वाल्मीकि जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव भगवान, तपस्या के प्रतिमूर्ति, त्याग ज्ञान के स्वरूप, परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय वंदनीय श्री फलारी जी महाराज एवं समस्त संत समाज, श्री महाराज जी किलाधीश, एवं समस्त श्रोतागण के हृदयस्थ ठाकुर जी को मेरा वंदन अभिनंदन। गत दिवस के प्रसंग में आप सबने श्रवण किया श्री रामचरितमानस क्या है और इसकी महिमा क्या है। महिमा बीच बीच में आती रहेगी और आप सब श्रवण करते रहेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में वंदना प्रकरण में श्री गणेश जी पंचदेवों की वंदना की एवं बताया कि इस ग्रंथ में क्या क्या वर्णन करने जा रहे हैं, वह संपूर्ण धर्म शास्त्रों का निचोड़ इसमें रखे जा रहे हैं। वंदना प्रकरण में इसी प्रसंग में गुरु वंदना करते हैं। वंदौ गुरुपद कंजो कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। आज 2-3 बच्चे मंदिर में सुबह से रंगोली बना रहे थे। दस 11 बजे काम लगाया लगभग, शायद और पहले ही लगाया होगा। हाँ 10 बजे और अभी 7 बजे संपन्न किया। मतलब पूरा दिन इसी में वो इतनी सुंदर रंगोली बनाई। क्या नाम है? भाग्यश्री पाटिल और साई आर क्लासेस, एक और था ना? अच्छा ऐसा क्या? तो इन बच्चों के लिए एक बार तालियों से स्वागत करें। कितनी सुंदर रंगोली बनाई, मानो चित्र ही उतार दिया हो। ये सब गुरु प्रसाद है, गुरु वंदना चल रही है, ये सब गुरु प्रसाद है। तो गुरु जी कौन है? तो कहते हैं भगवान है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि का सृजन करते हैं। तो गुरु जी क्या करते हैं? मोबाइल पे बात करते हैं। गुरु जी क्या करते हैं? शिष्य के अंदर सद्गुणों का सृजन करते हैं। अब भगवान विष्णु क्या करते हैं? पालन करते हैं सृष्टि का। तो गुरु जी क्या करते हैं? उन सद्गुणों को बने रहने देने के लिए, उनको नष्ट नहीं होने देने के लिए निरंतर उनको सत्संग का पान कराते हैं। और शिव जी का कार्य क्या है? जय सिया राम। खाया पिया सब बराबर। इनका काम उत्पन्न करना, उनका काम पालन करना, और उनका काम साफ चौपट कर देना, प्रलय कर देना। तो गुरु जी क्या करते हैं? शिष्य के अंदर जितने दुर्गुण होते हैं उन सबको नाश कर देते हैं। तो ये गुरु जी की महिमा है। इसीलिए कहा गया गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ऐसे गुरु जी को वंदन। यही बात मानस में लिखी जा रही है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप में साक्षात हरि है। कार्य क्या है? तो महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। महामोह रूपी अंधकार को नाश करने के लिए जिनके वचन सूर्य के किरणों के समान है, कृपया थोड़ी शांति बनाकर रखेंगे तो कथा में आनंद आएगा। अच्छियों 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 करेंगे तो हमारा भी मन क्या कहते हैं डिस्टर्ब होगा, तो हम भी स्वतः नहीं बोल पाएंगे। इसलिए एकाग्रचित होकर के कथा श्रवण करें। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तो महामोह रूपी अंधकार को नाश करने के लिए जिनके वचन भगवान भास्कर के किरणों के समान है। अब महामोह क्या है? एक मोह होता है, दूसरा महामोह होता है। मोह क्या है? अपने आप को भुला देना, अपने को शरीर मान लेना। अपने आप को शरीर मान लिया और भूल गए हम कौन हैं। तो गुरुजी स्मरण कराते हैं कि तुम कौन हो? तुम शरीर नहीं हो तो कौन हो? कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। 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 ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि।
यह जीव कौन है? ईश्वर का अंश है, सहज सुख राशि है, चैतन है, निष्पाप है। लेकिन अपने आप को जब शरीर मान लेता है तो सपाप हो जाता है, दुख राशि हो जाता है, बंधनों में फंस जाता है। तो गुरुजी स्मरण कराते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम ईश्वर का अंश हो, और जिसका अंश हो उसे प्राप्त करो। स्वरूप याद दिलाते हैं। शंकर सहज स्वरूप संहारा, लागी समाधि अखंड अपारा। जब स्वरूप स्मरण आता है तो समाधिस्थ जीव हो जाता है। भगवान शंकर अपने स्वरूप को नहीं भूलते, वो जानते हैं मैं कौन हूं। तो ये मोह है। महामोह क्या है? भगवान को साधारण मनुष्य मान लेना, ये महामोह है। अब भगवान आए पृथ्वी पर तो भगवान ने 5 लीलाएं की। सबसे पहले बाल लीला, फिर विवाह लीला, तीसरी वन लीला, चौथी रण लीला और 5वीं राज लीला। अब ये 5 लीलाओं के अंतर्गत 5 महापुरुषों को मोह हुआ, महामोह। बाल लीला में काकभूषण जी भूल गए, सोचने लगे मैं भूल गया, किसी और को भगवान मान के यहां आ गया। एक बार अतिशय चरित किए रघुनाथ, पुआ दिखाते हैं, ले आजा खा ले, गुड़ का पुआ। और जब कागजी खाने के लिए दौड़ते हैं तो भागते हैं। ऐसी लीलाएं। तो उनके मन में संदेह हो गया, ओहो ये भगवान नहीं हो सकते। अतिशय माधुर्यमय चरित्र, एकदम भूल गए। दूसरी लीला की विवाह लीला। विवाह लीला में जो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, वही भूल गए। वो कहने लगे मेरी बनाई हुई यहां वस्तु कोई दिखाई नहीं दे रही, यहां तो सब अलौकिक है, क्या बात है, कहीं दूसरा ब्रह्मा तो नहीं आ गया। तब भगवान शंकर ने समझाया, शिव समझाए देव सब। भगवान शिव ने समझाया। कैसे समझाया? जैसे आजकल विवाह के कैसेट बनते, विवाह हुआ, अब वो कैसेट विवाह का 1-2 साल बाद चलाया जाए, जब बच्चे हो जाएं या बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं, समझदार हो जाएं, और उनके सामने वो दिखाया जाए तो बच्चे रोने लगे, क्यों भाई इसमें हम नहीं है। अरे जब तुम थे ही नहीं तो कैसे आओगे? तो ये परमात्मा का विवाह है। इस प्रकार से समझाया, ब्रह्मा जी का मोह नष्ट हुआ, महामोह। अब इधर रणलीला, वन लीला। वन लीला में सती जी को मोह हो गया। शिव जी की पत्नी सती, वो समझ बैठी है तो कोई प्राकृत मनुष्य है। भगवान शिव ने समझाया, नहीं समझी। भ्रम के वशीभूत होकर सीता जी का वेश लिया परीक्षा के लिए। इस अपराध के कारण शिव जी ने त्याग दिया। दुख में जाकर अपने पिता के यज्ञ में जाकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। फिर पुनः पार्वती जी के रूप में आई,
फिर कथा श्रवण करी, तब भगवान शिव के द्वारा उनका महामोह नष्ट हुआ। इसके बाद रणलीला किए लंका के सम्रांगण में। वहां भगवान विष्णु के जो वाहन हैं पक्षीराज श्री गरुड़ जी महाराज, उनको महामोह हो गया। वो कहने लगे, इतने बड़े भगवान और एक खरब निशाचर बांधे वो नाग फांस सोई राम, एक तुच्छ राक्षस के बांधने पर बंध गए, ये कैसे संभव हो सकता है? तो वो काकभूषुंड जी ने उनका महामोह नष्ट किया। उत्तरकांड प्रसंग वर्णन है। अब राजलीला में गुरु जी वशिष्ठ जी को ही महामोह हो गया, और तो कोई जाने दो। वो कहते हैं, देखी देखी आचरण तुम्हारा, हो तो मोह मम हृदय अपारा। तो उनका महामोह तो भगवान की कृपा से नष्ट हुआ। इस प्रकार से गुरु रूप होकर के मोह व महामोह को नष्ट करते हैं गुरुदेव भगवान। वो स्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, गुरुनिष्ठ श्री भक्तमाल में गुरुनिष्ठ बड़े संतों की कथाएं हैं। एक संत है श्री पाद पद्म जी महाराज, गुरु जी में बड़ी प्रीति उनकी, दिन रात गुरु जी की सेवा करते। एक दिन गुरु जी को बाहर जाना था, तो गुरु जी ने कहा, देखो बेटा, आश्रम को संभालो, संतों की सेवा करो, कुछ दिनों के लिए हम बाहर जा रहे हैं। अब इनकी भक्ति ऐसी थी गुरु में कि एक गुरु जी से रहित नहीं रह सकते थे। तो बोले कि हम तो आपके बिना रह नहीं सकते। बोले किसके बिना नहीं रह सकते? कि गुरु जी के बिना नहीं रह सकते। तब फिर उन्होंने कहा कि गुरु के बिना नहीं रह सकते, हमारे बिना तो रह सकते हो, कि आप ही तो गुरु हैं। बोले गंगा तट पर आश्रम था, बोले आज से गंगा जी को भी गुरु मान लो। ऐसा कहकर वो चले गए। अब त्रिकाल संध्या करते थे गंगा जी में स्नान करके। उस दिन से गंगा जी नहाना बंद। क्यों? गुरु जी हैं, कैसे पांव रखेंगे? पैर रखे बिना अंदर कैसे प्रवेश करेंगे? कैसे स्नान होगा? तो गुरु भक्त अब पूजा करते हैं गंगा जी की, लेकिन स्नान नहीं करते हैं। ये देख करके आश्रम के वहां की संतों को चिड़चिड़ाहट होने लगी। कुछ समय के बाद जब गुरुजी आए तो उन्होंने कहा कि आपका शिष्य गंगा स्नान करना छोड़ दिया। गुरुजी तो सब जानते थे। तो उन्होंने कहा कि आज चलो सभी गंगा जी को स्नान करने के लिए। तो सभी शिष्यों के साथ, संतों के साथ गंगा स्नान करने के लिए आए। वस्त्र पाद पद्म जी के हाथ में दिया और कटी कटी कमर पानी में प्रवेश करके गुरुजी ने आदेश दिया, शिष्य पद्मनाभ पाद पद्म, शिष्य पाद पद्म हमारी साफी लेकर आओ। अब ये सोच में पड़ गए, क्या करें? गुरुजी आदेश दे रहे हैं और जाना उस स्थान पर है, गुरुजी पर चल के जाना पड़ेगा।
असमंजस में पड़ गए। क्या करें, गुरुजी की आज्ञा मिटाई नहीं जा सकती और गुरुजी पे चला भी नहीं जा सकता। इनका असमंजस देखा तो गंगा जी साक्षात प्रकट हो गई और कहा, निश्चिंत होकर जाओ, मैं रास्ता देती हूं। कमल पुष्प प्रकट हो गए, रास्ता बन गया। कहा, इन पुष्पों पर चलकर जाओ। तो ये गुरु भक्ति है। कहा गया, गुरु बिन भाव निधि तरई न कोई। गुरु बिन भाव निधि तरहि न कोई। गुरु बिन भाव निधि तरई न कोई। गुरु बिन भाव निधि तरहि न कोई। जो बिरंची संकर सम होई। जो बिरंची संकर सम होई। जो बिरंची संकर सम होई। जो विरंची संकर सम होई। गुरु के बिना इस भव सागर से पार जाना बड़ा मुश्किल है। कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, जो यदि ब्रह्मा जी के समान क्यों ना हो जाए, तो भी पार नहीं जा सकता। भगवान शंकर के समान क्यों ना हो जाए, तो भी पार नहीं जा सकता। अरे जब भगवान अवतार लेते हैं तो वो भी गुरु बनाते हैं, शिक्षा देते हैं कि गुरु बनाना कितना महत्वपूर्ण है। छोटा बच्चा क्या बिना गुरु के का खा घा सीखता है? बिना गुरु के कुछ भी संभव नहीं है। तो इतने बड़े भव सागर से पार जाना ये बहुत बड़ी बात है। तो नाव वही बताते हैं कि इस प्रकार से चलो। गुरुजी बड़ी दया करते हैं शिष्यों पे। शास्त्रों में लिखा है, नारद गीता में, व्याकरणं विना वाणी, व्यंजनं लवणं विना, वैष्णवं विना दीक्षां, सत्यं सत्यं च पार्वती। गुरु किसे बनाना चाहिए, गुरु कैसे होना चाहिए? जैसे वाणी की स्पष्टता बिना व्याकरण के नहीं होती है। व्याकरण जब तक नहीं पढ़ लेंगे, आयुड़ रील के ओंग योच आयवरट लड़ यमगणनम झवई घटतस जब घटतस कप चटत चटतो कपय सर हल इति माहेश्वराणी सूत्राणी संज्ञार्थानी। तो ये सब जब तक नहीं पढ़ लेंगे तो शब्द की स्पष्टता नहीं होगी। जैसे लड्डू को लड्डू कहना चाहिए, तो कई लोग तोतले होते हैं तो वो अड्डू कहेंगे, हकलाएंगे विविध प्रकार से। अगर उन्हें व्याकरण का शास्त्र घोल घोल कर पढ़ाया जाए, व्याकरण में स्पष्ट लिखा हुआ है कौन सा अक्षर कहां से, जीव किस अक्षर में कहां जाएगी,
वैसे प्रयास करेगा तो क्यों नहीं वाणी स्पष्ट होगी। तो जैसे व्याकरण के बिना वाणी की स्पष्टता नहीं होती। दूसरा दृष्टांत दिया, व्यंजनम लवणम विना। आपने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए परंतु उसमें नमक नहीं डाला। रामरस साधु साई में कहते हैं, मीठ ते नहीं टाकला तो उसमें कोई स्वाद नहीं आएगा। बिना स्वाद का वे स्वाद रहेगा। तो उस भोजन का कोई महत्व नहीं रहेगा। ठीक उसी प्रकार से वैष्णवम बिना दीक्षाम विष्णुम जायते वैष्णवः। विष्णु से वैष्णव है तो बिना वैष्णव के दीक्षा के वो अधूरा है। वैष्णव दीक्षा, भगवान कह रहे हैं सत्यम सत्यम च नारद, ये सत्य है सत्य है सत्य है। गुरु बिन भवनी तरई न को। तो गुरु कभी कभी अपने शिष्यों पर विपरीत व्यवहार करते हैं। जैसे हम लोग सोचेंगे नहीं करना चाहिए लेकिन वो करते हैं। बहुत से सेवकारी शिष्य सोचते हैं कि हम इतनी सेवा करते फिर भी इस प्रकार का व्यवहार हमारे साथ करते। इसका कारण क्या है? तो कहते, कबीरदास जी लिखते हैं, सदगुरु मार कुम्हार जिमी गड़े गड़े करत सुगाड़, भीतर ते रक्षा करे बाहर ते फटका। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। कुम्हार को देखा होगा जब वो घड़ा बनाता, तो जब वो घड़ा बनाता तो छोटा आकार रहता और फिर उसको हल्का सा सूखने पर उसको मारता है। अंदर से एक थापी लगाए रहता है और बाहर से बहुत जोर जोर से आवाज होती, बहुत तेज मारता। कुम्हार लोग हंसेंगे इस बात को सुनकर, लेकिन हकीकत यही है। अगर वो मारे ना उसे तो वो घड़ा बड़ा नहीं होगा, उसे बड़ा करने के लिए वो मारता है। वैसे ही गुरु अच्छा भीतर से हाथ ना लगाए तो घड़ा फूट जाएगा, मारने पर फूट जाएगा घड़ा। तो पहले वो रक्षा के लिए हाथ लगाता है, बाद में मारता है। दूसरों को लगता है देखो कितने तेज मार रहा है, इसे डर नहीं लग रहा है, ये फूट जाएगा। लेकिन कुम्हार को पता है ये फूटेगा नहीं, क्योंकि अंदर से वो हाथ लगा है। तो थापी से मारता, थप थप थप। इसी प्रकार से एक कथा आती है भक्तमाल में। एक संत, बड़े सिद्ध संत, उनके एक शिष्य थे, दिन रात गुरु की सेवा करते। एक दिन यात्रा में चल रहे थे, रास्ते में तो जैसे ये बड़ का झाड़ है, ऐसे ही बड़ के झाड़ के से होकर निकल रहे थे तो उनको लघु शंका लगी। तो वो लघु शंका के लिए गए। अब उनका जो शिष्य था वो हाथ में जल लिए खड़ा था सेवा में। लेकिन जब गुरुजी रिटर्न आए तो हंसते हुए आए
ये जानते हैं कि संत सती औरत ये कोई बिना कारण के नहीं हंसती। अगर हंस रहे हैं तो कोई ना कोई कारण है। तो इन्होंने जिज्ञावश पूछ दिया, आपका हंसी का कारण क्या है? तो गुरुजी रूठ गए और बोले, मूर्ख, हमारी हंसी का कारण नहीं जानता? तू सेवा करने योग्य नहीं, जा मेरी सेवा से तुझे बेदखल करता हूं। कैसे लोग जायदाद से बेदखल कर देते ना नालायकों को, ऐसे बेदखल कर दिया। अगर सेवा में आना है तो इस हंसी का कारण जान के आना। भगा दिया। अब इनको बहुत बुरा लगा। बताओ, अब गुरुजी की सेवा के बिना कैसे रहेंगे? तो भगवान का तप किए, भगवान प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहते हो? तो धन वैभव प्रॉपर्टी नहीं मांगे, बोले हमें इतना बता दो कि गुरुजी हंसे तो क्यों हंसे। ये कलिकाल की घटना है, कोई हजारों साल पुरानी बात नहीं है, इसी कलिकाल की घटना है। तो बोले, भगवान ने कहा कि देखो, गुरुजी का हंसी का कारण यह था कि जब वो लघुशंका के लिए बैठे तो उनकी मूत्र की धारा में एक बड़ का बीज बह रहा था। बड़ का फल छोटा सा होता है, वो बह रहा था। तो उसको देख करके हंसे। क्यों हंसे? इसलिए हंसे कि देखो, जब ये बीज बड़ में लगा हुआ था तो इसका कोई कुछ उखाड़ने वाला नहीं था, लेकिन जब बड़ से ये गिर गया टूटकर, तो एक साधारण मूत्र की धारा में बह रहा है। तात्पर्य क्या है? ये विशाल वट वृक्ष परमात्मा है और इसमें छोटे छोटे फल लगे हुए हैं ना, यही जीवात्मा है। जब तक जीवात्मा भगवान से जुड़ा रहता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जिस दिन जीवात्मा भगवान से अलग हो गया उस दिन वो संसार रूपी ये नदी में बह जाता है। ये संसार क्या है? मूत्र की नदी तो है कि दिन रात पाप करई निस्वासर जाई, नहीं कटी पट नहीं पेट अघाई, पापमय है। अब बड़े प्रसन्न होकर गुरुजी की सेवा में आए। तो बोले, अरे तेरे को तो मैंने निकाल दिया, फिर कैसे आ गया? बोले, नहीं, हम अब जान के आए हैं, आपकी हंसी का कारण जान के आए कि क्या है मेरी हंसी का कारण। तो बताया। तो गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, आज से तेरा नाम खोजी होगा। मेरी हंसी का कारण जाना इसलिए तुम्हारा नाम खोजी जी रख दिया। और खोजी जी इतने खोजने लग गए, इतने खोजने पहुंच गए अपनी खोज में कि गुरुजी अटक गए रास्ते में। कहां अटक गए? गुरुजी का शरीर पूरा होने वाला था और अब क्या बताएं, आम का पेड़ था, आम बेचा झाड़, इस अपने उसके नीचे गुरुजी लेटे थे प्राणांत के समय। वही ऋतु वही थी जिसमें आम आते हैं, जेठ आषाढ़ का महीना होगा। बढ़िया आम के फल लगे थे उसमें। अब इनकी दृष्टि ऊपर थी और इन्होंने अपने शिष्यों को बोल के रखा था कि हम जब परमात्मा से विलीन हो जाएंगे परमात्मा में, तो एक घंटा बांध के रखा हुआ था कि ये घंटा अपने आप बजने लगेगा, तो समझ जाना गुरुजी मुक्त हो गए। अब गुरुजी का शरीर तो पूरा हो गया लेकिन घंटा नहीं बजा। समस्या। अब शिष्यों ने उनके शरीर का अंतिम संस्कार तो कर दिया लेकिन घंटा नहीं बजा, इस बात का असमंजस बना रहा। फिर कुछ समय बाद खोजी जी को पता चला कि गुरुजी नहीं रहे, तो खोजी जी आए
तो यहाँ सब शिष्यों में, गुरु भाइयों में देखा कि सब में उदासी सी छाई हुई है, क्या बात है। तो कारण जाना सबने, सब गुरु भाइयों ने कहा कि गुरु भाई ऐसी बात है, घंटा नहीं बजा, इसका मतलब गुरु जी परमात्मा में विलीन नहीं हुए। तो बोले गुरु जी किस स्थान पर थे? वही स्थान पर उसी मुद्रा में खोजी जी लेट गए। ज्यादा समय की बात नहीं हुई थी, ऋतु वही रही, 1-2 दिन की बात होगी। तो उसी मुद्रा में नजर कैसी थी कि नजर ऐसी थी, तो उधर जैसे नजर गई तो एक आम का फल दिखाई दिया। खोजी जी ने कहा उस आम के फल को उतार के लेके आओ। फिर उस फल को अमनिया करवाया और ठाकुर जी को भोग लगाया। जैसे ही भोग लगा तैसे ही घंटा टन 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 बजने लगा। शिष्यों को मन में आया क्या बात है, इस आम के फल में राज था क्या? बोले हाँ। प्राणांत के समय गुरुजी के मन में आया कि ये फल गुरुजी भगवान को भोग लगने योग्य है, ये फल तो भोग लगना चाहिए। इतना सुंदर फल खाने की इच्छा। देखिए जब कोई अच्छी वस्तु संत देखते हैं तो उनके मन में आता है ये भगवान को भोग लगे, स्वयं नहीं खाना, पहले ठाकुर जी को भोग लगे। तो वही मन में आया और वो एक इच्छा अधूरी रह गई। अब बोल सकते नहीं थे उस समय, क्योंकि प्राणांत के समय बोलना मुश्किल रहता है। उसी क्षण उनका देह छूट गया। तो इतने खोज दिए वो कि अपने गुरुजी की भी मुक्ति का कारण उनको, ये श्रेय उनको मिला कि गुरुजी मुक्त उनके द्वारा हुए। क्योंकि आज भी संविधान में ऐसा है, मरने वाले की अंतिम इच्छा जानी जाती है। क्या इच्छा है भाई? अपराधी भी है, उसे फांसी की सजा हो गई है, तो भी उससे अंतिम इच्छा जानी जाती है और उसको पूरा करने का प्रयास किया जाता है। तो अंतिम इच्छा पूरी किए। तो इस प्रकार से गुरुजी ने खोजी जी को प्रताड़ना करके उन्हें इतना पहुंचा हुआ संत बना दिया कि अपने गुरुजी की भी मुक्ति उनके द्वारा हुई। तो गुरुदेव अतिशय करुणामय हैं। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगा देना, शरण पड़ा तेरे शरणों में जगा देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके चरणों में जगा देना। करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम, करुणानिधि नाम तेरा करुणा बिखराओ
सोए हुए भाग्य को तुम हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले उसे पार लगा देना। मेरी नाव भंवर डोले उस पार लगा देना। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। कहते हे गुरुवर, तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस मन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस मन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित माला जपूं तेरे, नहीं दिल से भुला देना। नित माला जपूं तेरे, इस मन से भुला देना। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। हे नाथ भुलाना मुझे, तेरे चरणों का चेहरा हूँ। हे नाथ भुला मुझे, तेरे चरणों का चेहरा हूँ। तेरे दर का भिखारी हूँ, मेरे दोष मिटा देना। तेरे दर का भिखारी हूँ, मेरे दोष मिटा देना। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके
करुणामय कृपामय श्री गुरुदेव भगवान। ऐसे गुरुदेव की चरणों की रज मस्तक पर लगाने योग्य है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। एक कोमल काजल है, जैसे अंजन लगाते हैं आंख में तो आंख की दृष्टि दोष नष्ट होता है, कोई रोग हो वो नष्ट होता है और दृष्टि तेज होती है। वैसे ही गुरु जी की चरण रज को लगाने से आंखों में नेत्र के लिए वह अमृतवत है और दृष्टि दोष को नाश करने देने वाली है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, तही करी विमल विवेक विलोचन वर्णहु रामचरित भवमोचन। उसी चरण रज से अपने नेत्रों को निर्मल करके भगवान श्री राम का चरित्र को वर्णन करता हूं। गुरु वही जो संत सिवावे, गुरु वही जो विपिन बसावे, गुरु वही जो राम मिलावे, इन करनी विन गुरु ना कहावे। गुरु कौन है? जो विपिन बसावे। विपिन बसाने का मतलब ये नहीं है घर परिवार को छुड़ा देना, नहीं। लोग कहें कि जंगल में जाने की सलाह दे रहे हैं। गृहस्थ होना बुरा नहीं है, तो बुरा क्या है? गृहशक्त होना बुरा है। भाई गृहस्थ नहीं होंगे तो फिर सृष्टि कैसे चलेगी? तो गृहस्थ होना बुरा नहीं है, लेकिन गृह में आसक्ति होना यह बुरा है। तो गुरुजी क्या करते हैं? अपने ज्ञान के द्वारा उसकी आसक्ति को समाप्त कर देते हैं। गुरु वही जो विपिन बसावे, गुरु वही जो राम मिलावे। राम जी मिलाएं, गुरु वो हैं जो राम जी को मिला दें। और इन करनी विन गुरु न कहाई, ऐसा ना करे तो फिर वो गुरु होने के अधिकारी नहीं। इस प्रकार से गुरु जी की वंदना किए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसी प्रसंग में आगे वंदना करते हैं। वंदौ प्रथम महीसुर चरणा, मोह जनित संशय सब हरना। पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों की वंदना करते हैं। इनका प्रभाव क्या है? तो कहते हैं मोह जनित संशय सब हरना। मोह से उत्पन्न संशय को हर लेते हैं। पृथ्वी के देवता ब्राह्मण कैसे हुए? एक पुराण की चर्चा है। पुराणों में वर्णन आया है, देवताओं ने ब्राह्मणों से कुछ छल किया। नहीं, देवताओं के लिए समुद्र ने ब्राह्मणों से छल किया। तो ब्राह्मणों ने समुद्र को श्राप दिया कि आज के बाद तुम में कोई स्नान नहीं करेगा, जो स्नान करेगा वो पाप का भागी होगा। समुद्र उदास हो गया और मन ही मन सूखने लगा। ब्रह्मा जी आए
ब्राह्मणों को समझाए, देखो मानते हैं कि इन्होंने अपराध किया है, लेकिन अपने लिए नहीं किया है, परमार्थ के लिए किया है, इसलिए हमारी बात मानते हुए कुछ समाधान कर लो। तो ब्राह्मण ब्रह्मा जी की बात मान करके कुछ समाधान किया कि तीर्थ स्थानों पर कोई भी स्नान करे उसे पाप नहीं लगेगा, और नदियों का जहां मिलन हुआ है वहां पर स्नान करे तो उसे पाप नहीं लगेगा। तो ब्रह्मा जी ने इन्हें भूदेव कहा, तब से ब्राह्मण पृथ्वी के देवता हुए। स्वादेवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीन तस्मात् ब्राह्मण देवता। दूसरा कारण यह भी है कि संपूर्ण ये सृष्टि देवताओं के अधीन है, और देवता किसके अधीन है? मंत्र के, और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन होते हैं, इसलिए भी ब्राह्मण देवता हैं। वह ब्राह्मणों से संत वंदना से पहले ब्राह्मणों की वंदना की। इसका कारण क्या है? तो कहते हैं पुण्य पुंज बिन मिलई न संता सत्संगति संस्कृति करयंता। बिना पुण्य के संत नहीं मिलते, और संतों से सत्संग मिलेगा तो बिना सत्संग के संसार सागर से का नाश, ये भव का नाश नहीं हो सकता। तो पुण्य क्या है? पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्रपद पूजा। एक ही पुण्य है, ब्राह्मण की पूजा करो। संत मिल जाएंगे तो पुण्य कमाओ। इसके बाद संतों की वंदना किए। भागवत महापुराण में श्री कपिल भगवान ने अपनी मां को उपदेश दिया, संतों का लक्षण बताया। तितिक्ष्वाः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवाः शान्ताः साधवा साधुभूषणा। अब आप ये लोग इस श्लोक का अर्थ सुन करके ऐसा मत समझने लगिएगा कि हमारे अंदर ये गुण नहीं है। हम कहते हैं कि हाँ हमारे अंदर ये गुण है ही नहीं, क्योंकि हम साधु ही नहीं तो गुण कहां से आएंगे। लेकिन क्या जो हमारे अंदर नहीं, क्या वो हम कहेंगे नहीं? कहना जरूरी है, क्योंकि संतों को समझा जा सके, संतों की पहचान हो सके। कहते हैं तितिक्ष्वाः, सहनशील। कोई प्रशंसा करे या कोई गालियां दे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं। तितिक्षु है, तितिक्षु है। इस श्लोक में 5 गुण बताए साधुओं के। दूसरा कारुणिका, संत करुणा का सागर होता, दयामय होता, जीव मात्र के प्रति दया। और सुहृदाः सर्वदेहिनां, जीव मात्र के प्रति मित्र भाव रखने वाला होता। कौन जीव कैसे भगवान से जुड़े उसकी खोज में लगा रहता है। प्रजात शत्रवाः शान्ताः साधवा साधुभूषणा। जिसका शत्रु कभी जन्म ही ना लिया हो, है ना आश्चर्य की बात। साधु का दुश्मन जन्म नहीं लेता है। फिर आप लोग कहेंगे साधु के बहुत दुश्मन होते हैं। इतिहास है, इतिहास है। कबीरदास जी का देख लो, रैदास जी का देख लो, धना जी का देख लो, कितने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं। इतिहास है।
तो कहते हैं संतों को वो लोग शत्रु मान लेते हैं, लेकिन संत किसी को शत्रु मानता नहीं। इसका समाधान ये है। तो अजात शत्रवाः शांताः, शांत एकदम। अब इनमें से एक भी गुण हमारे अंदर है तो हम साधु कैसे? साधवा साधु भूषणाः, ये 5 गुण जिसमें है वही साधु में भूषण है। साधु भूषण है, सिरमौर है साधुओं में। अब संतों की वंदना करते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विरस गुणमय फल जासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। साधु का चरित्र कैसा है? तो कहते हैं कपास, मराठी में कहते हैं कापूस। कापूस कैसा होता है? निरस, उसको फोड़ोगे तो उसमें रस नहीं निकलेगा। और विशद, उज्जवल, एकदम धवल, और जिसका फल गुणमय होगा। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जय जग जस भावा। जो स्वयं दुख सह करके दूसरे के छिद्र को ढकता है, इसीलिए वह वंदनीय होता है। और उसका यश संसार में फैलता है। कपास को देखो, किसान ने खेत में डाला बीज, समय पाकर वो पौधा हुआ, उसमें फल लगा, फिर किसान ने फोड़ा, फिर उसको मिलों में ले जाके डाल दिया, कितनी मार कूट खाया वो। उसके बीज निकाले गए, उसको मारा गया, पीटा गया, और फिर उसे एक धागा का रूप दिया गया। धागा से फिर वो दूसरे मिल में गया, वहां उसका धागा से एक वस्त्र तैयार हुआ, जिसे थान कहते हैं। फिर कोई ग्राहक आया, वहां से दुकान पे गया बिकने के लिए। अब कोई ग्राहक आया, उसने 2 मीटर 4 मीटर उसे खरीदा, खरीद कर वो टेलर के पास ले गया उसे, और वहां टेलर ने फिर उसकी काटा पीटी करी, तब जाकर के वो छिद्र ढकने लायक हुआ। कितने दुख सहे। वैसे ही साधु अनंत दुख सह करके साधु बनते हैं, और इसीलिए वो है वंदनीय होते हैं। डायरेक्ट वंदनीय नहीं हो जाते, कपड़े पहन लिए वंदनीय हो गए। तप करना पड़ता है, साधनाएं करनी पड़ती हैं। तपः स्वाध्याय निरतम। तो संत वंदना करते हैं। अब इसे तीर्थराज प्रयाग से उपमित किया गया। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। 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 मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सर सहि ब्रह्म विचार।
निषेधमय कलिमल हरणी करम कथा रविनंदनी वरणी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरिहर कथा विराजति बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा। राम सिया राम जय जय राम। 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 ये चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजो। मुद आनंद मंगलमय ये संत समाज है जो चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। तो कहते हैं तीर्थराज प्रयाग में तो गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, वट वृक्ष है। यहां क्या है? तो कहते हैं राम भगति जहां सुर सरि धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। जो इस संत समाज में राम जी की भक्ति है यही देव सरी गंगा जी की धारा है। संतों की शोभा राम भक्ति से है। तो राम भगति जहां सुर सरि धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों के फालतू बातें नहीं मिलनी चाहिए, भगवत चरित संबंधित बातें मिलें। और सुरसरी धारा, इसके बाद कहा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। सरस्वती गोप है, लुप्त है, दिखाई नहीं देती बाहर से। और यहां पर सरस्वती क्या है? तो कहते हैं ब्रह्म विचार ही सरस्वती है। ब्रह्म का विचार करना यही सरस्वती है। देखिए, ब्रह्म का विचार प्रकट नहीं किया जाता, अधिकारी के सामने प्रकट किया जाता है। तो सब लोग अधिकारी नहीं होते, इसलिए गोपनीय रखा जाता है सरस्वती की तरह। और विधि निषेधमय कलिमल हरिणी कर्म कथा रविनंदनी वर्णी। विधि निषेध, विधि मतलब होना, निषेध मतलब नहीं होना। क्या होना क्या नहीं होना, ये कली के मल को हर लेने वाली रवि नंदनी भगवान भास्कर की पुत्री यमुना है, जो कर्म कांड की कथा के रूप में वर्णन की गई है। कर्मकांडी भी होते हैं साधु, तो कर्मकांड उनका यही यमुना जी है।
और हरिहर कथा विराजत बैनी, सुनत सकल मुद मंगल दैनी। भक्त और भगवान की कथा यही त्रिवेणी है। जो सुनते ही समस्त आनंद मंगल को देने वाली है। अच्छा, एक चौपाई सुंदरकांड की याद आ रही है हमको। जटायक बैनी, कैसी चौपाई है? शीश जटायक बैनी, सीता जी के स्वरूप में वर्णन के समय आया है। बैनी, जो स्त्रियां जो अपनी बालों को इकट्ठ करके जो चोटी बनाती हैं, उसको भी वैनी कहा गया है ना, बैनी। और यहां पर वैनी, त्रिवेणी है ना, त्रिवेणी और बैनी। अच्छा, जब माताएं चोटी बनाती हैं तो अपने बालों को 3 भाग में विभाजित करती हैं, बराबर है ना। लेकिन जब गुथती हैं उसको तो 2 ही दिखाई देते, तीसरा कहां लोप रहता है? लेकिन तीसरा होता जरूर है, बराबर है। तो गंगा यमुना तो दिखाई देती हैं, लेकिन सरस्वती दिखाई नहीं देती। इसीलिए त्रिवेणी है, वो भी त्रिवेणी है और ये भी त्रिवेणी है। कृष्ण शीस जटायक बैनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। यही कारण है कि ब्रह्म का विचार गोपनीय रखा गया है। अच्छा, माताओं को पता होता है कि इसमें 3 भाग हैं। माता बहनों को पता होता है कि इसमें 3 भाग हैं। वह जो जानता है इस बात को, उसे पता होता है, सबको पता नहीं होता। वैसे ही जो संतों के साथ उठता बैठता है, वो ब्रह्म विचार का, उसे पता होता है कि इनमें एक ब्रह्म विचार भी इस समाज में है। ऐसे जो तीर्थराज प्रयाग जाएगा, जो या उसका महत्व सुना होगा, उसे पता होगा कि यहां पर सरस्वती भी हैं। तो यही वट सुनत सकल मुद मंगल दैनी। ये भगवान और भक्त की, अच्छा यहां पर हरि और हर कथा को बैनी कहा गया है। भक्त और भगवान की जो कथा है बैनी है। तो इसमें गुप्त क्या है? इनके प्रति जो भक्ति है वही गुप्त है। अब वहां पर वट वृक्ष भी है, तो कहते हैं वट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। वट विश्वास अचल निज धर्मा, डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। सब नृप भये जोग उपहासी, जैसे विन वैराग सन्यासी। भगवान शिव का धनुष उन राजाओं से कैसे नहीं डिगता है। जनकपुर में जैसे एक सती औरत का मन नहीं डिगता, कामी कितने ही उसके प्रति उसको लुभाने के लिए वचनों का जाल फेंक दे, लेकिन वो स्त्री आकर्षित नहीं होगी। वैसे ही शिव धनुष नहीं डिगता। और उसी प्रकार से संतों का मन नहीं डिगता। कोई चाहे कितना ही प्रलोभन दे दे, कुछ भी कर ले, संत का मन नहीं डिगता, अपने धर्म पर अडिग होता है। वट विश्वास अचल निज धर्मा, इनके धर्म को कोई चलायमान नहीं कर सकता।
तीर्थराज समाज सुकर्मा, इस प्रकार से तीर्थराज का समाज है। अच्छा, तीर्थराज प्रयाग आपको कब सुलभ होगा? जब आप तीर्थराज में जाएंगे। किराया भाड़ा लगेगा, दुनिया भर के सिस्टम, टिकट निकलवाना पड़ेगा, टिकट अगर नहीं मिला तो जनरल का टिकट सामान्य लेना पड़ेगा, और बड़ी भीड़ में धक्का मुक्के खाते हुए वहां पर जाएंगे, तब जाकर स्नान कर पाएंगे। लेकिन ये संत समाज रूपी प्रयाग तो भाग्य से चलकर आ जाता है। सबई सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। सबको सुलभ है, सब दिन है और सब देश में है। संत हर देश में जाकर भ्रमण करते हैं और सब जीवों को भगवत सन्मुख करके उन्हें तीर्थराज प्रयाग में स्नान कराने का पुण्य प्रदान कर देते हैं, भगवान से जोड़ देते हैं। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, हो ये तेरो बर भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पुण्य कमाई, 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 राम चरण अनुरागी रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुरागी रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में जागी रे तेरी किस्मत जगेगी, हरि सुमिरन में जागी रे तेरी किस्मत जगेगी, संतन के संग लागी रे तेरी किस्मत जगेगी। किसी की अच्छी बनी है क्या? तो कहते हैं ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, सबकी बन गई। और आगे कहा, एक हंस का बच्चा कीचड़ में गिर गया, अब उसको कीचड़ लग गया, पूरा काला हो गया, तो एक कौओं के झुंड को देखा तो उनके पीछे पीछे उड़ने लगा, ये तो मेरी जाति के हैं। अब किसी हंस ने देखा उसको दौड़ते दौड़ते, अरे इसका उड़ना, बोलना, भागना ये तो मेरे जैसा है, ये कहाँ कौओं के पीछे भागे जा रहा है। तो उसने पकड़ा और पकड़ के एक सरोवर में मल मल के स्नान कराया और बोला, देख तू अपने स्वरूप को,
तू कौआ नहीं हंस का बच्चा है। कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करें, कागा से कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से हंस करेंगे, बिछ जाए पूरी की ताकरे, तेरी किस्मत जगेगी, संतन की संग लागे, तेरी अच्छी बनेगी। मोहनी सा में बहुत दिन सोया, 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 जाग सके तो अब जाग रे, तेरी किस्मत जगेगी, जाग सके तो अब जाग रे, तेरी किस्मत जगेगी, संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। सुत बित लोक तीनिया साई, सुत बित लोक तीनिया साई, सुत बित लोक तीनिया साई, त्याग सके तो अब त्याग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लागे रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। कहत कबीर राम सुमिरन में कहता, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन, पाग सके तो अब पाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लागे रे, तेरी किस्मत जगेगी, 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 अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी जगेगी तेरी। संत भगवान की संतों का संग कहते हैं सबई सुलभ सब दिन सबसे देसा, सेवत सादर समन कलेसा। सबको सुलभ हो जाता, सब दिन में हो जाता, सब देश में। ये इनको मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है कि टिकट बनवाओ, फिर तारीख पे किस तारीख में मिल रहा है, कोई सिस्टम नहीं है। ना जाने कब आ जाए, कब कृपा कर दें। लेकिन जब भगवान की कृपा होती है तब ही संत मिलते हैं। बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में लिख रहे हैं
जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाई। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाई। कहीं तरस परस समाग पाप राशि न साई। समाग पाप राशि न साई। कहीं तरस परस समाग पाप राशि न साई। जब करुणामय दयामय भगवान कृपा करते हैं, द्रवित होते हैं, तब साधु संगति पाइए और उनके चरण स्पर्श से, दरस उनका स्वरूप देखने से, उनके चरण स्पर्श करने से, चरण प्रक्षालन करने से, उनका चरणोदक लेने से और उनके साथ सत्संग करने से संपूर्ण पाप राशि का नाश हो जाता है। और सत्संग कब मिलता है? भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै मोह मदांधकार नाशं विदाहि तदोदयते विवेकः। जब कल्प कल्पांतर युग युगांतर जन्म जन्मांतर का जब भाग्य उदय होता है, तब सत्संग मिलता है। तो हो गया ना, जब भगवान की कृपा हुई तो साधु मिल गए, साधु मिले तो सत्संग मिल गया। उस सत्संग से क्या होगा? मोह मदांधकार रूपी समस्त विकार नष्ट हो जाएंगे और विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, विवेक ज्ञान उदय हो जाएगा। महाराज, संतों की महिमा, संतन के महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराणन गाई। एक प्रकार से नहीं, हजारों प्रकार से, बहुविधि अर्थात अनेकन विधियों से इसको गाया गया है, लेकिन इसको कहा नहीं जा सकता, शब्द कम पड़ जाते हैं। अकथ अलौकिक तीरथ राव देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। अकथनीय है, इसका कथन नहीं किया जा सकता। अलौकिक है, लौकिक नहीं है, लोक में है लेकिन अलौकिक है। जैसे कमल पुष्प सरोवर में तो है, लेकिन सरोवर से भिन्न है, अलग है। ये संत समाज रूपी प्रयाग ऐसा है। और इसमें स्नान करने वाले का देई सद्य फल प्रगट प्रभाव, साद्य तत्काल फल मिलता है। सुनी समझई जन मुदित मन मज्जई अति अनुराग। लहई चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। सुनते हैं, सुनकर समझते हैं। कौन सुनते हैं, कौन समझते हैं? तो जन भक्त प्रसन्न मन से सुनते हैं। और फिर मज्जयति अनुराग, प्रेम के साथ, अति प्रेम के साथ स्नान करते हैं।
लहई चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। चार फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों प्राप्त कर लेते हैं। गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, एक संत ने लिखा है, मुख देखत पातक हरें पर सत्कर्म विलाय, वचन सुनत मन मोहगत पूर्वा भाग मिलाय। मुख देखते ही पाप नष्ट हो जाता है, स्पर्श करते ही चरण पकड़ते ही अशुभ कर्म लोप हो जाते हैं, छिप जाते हैं, और उनका सत्संग करते ही मन मोहगत, मन मोह से रहित हो जाता है। लेकिन पूर्वाभाग मिला, ये पूर्व के भाग्यों से बिना ये संभव नहीं है। संतों के लिए कहा, बालापन ते हरि भजैं जगते रहें उदास। बाल्यावस्था से ही भगवान को भजें और संसार से उदास रहें, क्या लेना देना महाराज। जग से रहें उदास, तो ऐसे संतों के लिए तीरथ सब आशा करें कब आवे हरिदास। तीर्थ रास्ता देखते हैं कि कब हरिदास, कब संत पधारें और हमें भी तीर्थ बनाएं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, भगीरथ जी ने जब तपस्या की गंगा जी को लाने के लिए, तो गंगा जी ने एक प्रश्न किया कि हे राजन, मैं चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन संसार के समस्त पापी आकर मुझ में स्नान करेंगे और सारा पाप मेरे भीतर छोड़ के चले जाएंगे, तो मैं अपने पापों को लेकर कहां जाऊं। तो भगीरथ जी महाराज बोले, आपका पाप संत लेंगे। जब संत आप में स्नान करेंगे तो आपका पाप नष्ट हो जाएगा। तो गंगा जी ने कहा, क्या संतों को पाप नहीं लगेगा? वो अपना पाप कहां ले जाएंगे? तो बोले, संतों को पाप नहीं लगता, संतों को पाप नहीं लगता। संत तीर्थ को भी तीर्थ बनाने का कार्य करते हैं। वालापन ते हरि भजें जग से रहें उदास, तीरथ सब आशा करें कब आवे हरिदास। तो संत तीर्थ को भी तीर्थ बनाने का कार्य करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, मज्जन फल देखिए तत्काला, मज्जन फल देखिए तत्काला, मज्जन फल देखिए तत्काला, मज्जन फल देखिए तत्काला। काक होई पिक बकउ मराला, 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 मज्जन फल देखिए तत्काला, मज्जन फल देखिए तत्काला। काक होए पिक बकउ मराला, काक होई पिक बकउ मराला। इस संत समाज रूपी प्रयाग में स्नान करने पर तत्काल फल देखा जाता है। कैसे? तो कहते हैं, काक होई पिक, कौआ कोयल हो जाता है,
और बकऊ मराला। बगुला हंस हो, अर्थात जिसका स्वरूप काला है, जिसका स्वरूप काला है, वाह, जिसका स्वरूप काला है, स्वरूप नहीं बदलेगा लेकिन उसकी अंतरात्मा बदल जाए। जैसे वाणी में कर्कशता रहती है कौआ की, काग काए 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 करते रहता है और किसी को उसकी वाणी अच्छी नहीं लगती तो वो कोयल की तरह मीठा हो जाता है। वंदे वाल्मीकि कोकिलम, कोयल हो जाता है। मतलब दुष्ट लोग सुधर जाते हैं। दूसरा कहा बकऊ मराला, जो साधु तो बन गए, सफेद कपड़े तो पहन लिए, लेकिन बगुला क्या करता है? बगुला जब नदी किनारे जाता है तो ऐसे पांव उठाता है महाराज, देखने वालों को लगता है कि इतनी सावधानी से चल रहा है कि किसके पैर के नीचे कोई जीव जंतु ना आ जाए। और जैसे ही कोई मछली दिखाई दी, इतनी फुर्ती से उठाता है कि उसे भागने का अवसर ही नहीं मिलता, गप से खा जाता है। तो जो स्वरूपधारी है वो हंस की करनी करने लग जाता है। महाराज कह तो रहे हो कोई प्रमाण है क्या? तो कहते हाँ है ना। जब लंका कांड, सुंदर कांड में हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए तो एक दुष्टा मिल गई, नाम था लंकनी। सो कह चले मोहि निंदरी, कहां जा रहे हो? मेरा आहार। हनुमान जी को चोर कहा तो हनुमान जी ने तुरंत मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमन धरनी थनमनी। ऐसा मुक्का मारा, दांत टूट गए, खून निकल गया, बाएं हाथ से दिया था धीरे से। तो उसको मुक्का में ही सत्संग मिल गया। हमारे वार्तालाप हुई नहीं, केवल स्पर्श ही हुआ था। जय सिया राम। केवल स्पर्श ही हुआ तो स्पर्श मात्र से उसका मन बदल गया, बुद्धि बदल गई और वो सज्जनों की भाषा बोलने लगी, कथा सुनाने लगी। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। सत्संग की महिमा वर्णन करने लगी। हे तात, संपूर्ण सुखों के तराजू को एक पलरे पर रख दो और सत्संग के सुख को तराजू के दूसरे पलरे पर रख दो तो वह सत्संग का सुख भारी होगा, बाकी सुख सब हल्के हो जाएंगे। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। नानक ने दर्शन में पाया, सूर मीरा
दर्शन में पाया, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिस जीवन में पाया सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत पिघल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत पिघल गया। जिसके रोम रोम बसे गोविंद है, जिसके रोम रोम बसे गोविंद है, उसे घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसने जीवन में पाया सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। उसका 84 कट जाए बंद है, उसका 84 कट जाए बंद है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिस जीवन में पाया सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। उसे मिलता यहाँ परमानंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसने जीवन में पाया सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसने जीवन में पाया सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसमें रोम रोम बसे गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसकी मिलता यहाँ परमानंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्री सीतारामचंद्र भगवान की सत्संग की महिमा जो लंकनी कह रही थी हनुमान जी को चोर, वही लंकनी की वाणी बदल गई। देखो क्या कह रही है, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। जो वाणी काग के समान कर्कश थी, वही मीठी होकर के निकल पड़ी और अपने भाग्य की प्रशंसा कर रही है। तो मेरा बहुत बड़ा पुण्य था जो आप संत का दर्शन हुआ। जो बगुले के समान थी, उसका व्यवहार बदल गया। जिसका व्यवहार बगुले के जैसा था, उसका व्यवहार संत के जैसा हो गया। और वो कहती है, जब संत कोई कार्य करते हैं तो भगवान को सुमिरन करके करते हैं। तो वो भी कह रही है, भगवान को सुमरो। प्रवेश नगर कीजे सब काजा, ऐसे नहीं
हृदय राखी कौशलपुर राजा। भगवान को रखो हृदय में, तब प्रवेश करो। तो यह संतों की सत्संग की महिमा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज वरवय रामायण में लिखते हैं, को वर्णय मुख एक तुलसी महिमा संत की, जिनके विमल विवेक शेष महेश न कही सकत। अरे संतों की महिमा कौन वर्णन कर सकता है? साधारण व्यक्ति की छोड़ो, जिनके विमल विवेक है, निर्मल विवेक जिनका है, वो शेष जी, शारदा जी, भगवान शिव न कही सकत, नहीं कह पाते। एक बार देवताओं में मीटिंग हुई, और मीटिंग में प्रस्ताव रखा गया संतों की महिमा वर्णन करी जाए। वक्ता को लाओ। वक्ता कौन है? सुश्री वक्ता को बैठाए। तो वक्ता में किसको बैठाए? ब्रह्मा जी को। आपके 4 मुख हैं, आप कहिए, आप ज्यादा कह पाएंगे। फिर कहते कहते बहुत समय बीत गया, तो लोगों ने कहा नहीं यार, वक्ता बदला जाए। इनके 4 मुख हैं, लेकिन फिर भी ये कहने में असमर्थ हैं। तो वक्ता बदल दिया। वक्ता किसे किया? फिर शंकर जी को बैठा दिया। ये चतुरानन है तो ये पंचानन है, ये 5 मुख वाले हैं शंकर जी। शंकर जी कहने लगे, बहुत समय तक कहे। फिर लोगों ने कहा नहीं, इनके बस का भी काम नहीं। फिर इनसे भी ज्यादा जिसके मुख हो उसको करो। तो कार्तिकेय जी को बैठा दिया। इनके 6 मुख हैं। तो कार्तिकेय, शिवपुत्र कार्तिक, वो कहने लगे। फिर भी वो नहीं कह पाए। फिर लोगों में, जैसे आपस में जब कथाएं चलती है ना, तो बीच में 2-2, 4-4 लोगों की वो मीटिंग होने लग जाती है आपस में, ना जाने क्या विषय होता है। ऐसे ही उनकी मीटिंग हुई फिर से। तो कार्तिक जी बोले, क्या बात है? बोले, तुम्हारे बस का काम नहीं है, जिसके अनंत मुख हो उसे लेके आओ। तो अनंत मुख किसके हैं? शेष जी के 1000 मुख हैं। शेष जी को लाओ। शेष जी ने कहा। अब शेष जी कहते कहते वर्षें बीत गई, युग बीत गए, लेकिन नहीं कह पाए। तो किसी का सहारा लिए और पाताल लोक को चले गए और लौट के नहीं आए। क्यों नहीं आए? बोले, हम नाक कटा लिए, हमारे बस की नहीं। लोगों ने हम पर बहुत वो रखी थी, हमसे बहुत अपेक्षा की थी, लेकिन हम उस अपेक्षा पे खरे नहीं उतर पाए, इसलिए हम लौट कर नहीं आएंगे। फिर शेष जी नहीं आए। इस प्रकार से संतों की महिमा। को वर्णे मुख एक तुलसी महिमा संत की, जिनके विमल विवेक शेष महेश न कही सकत। अगली पंक्ति में कहते हैं, महीपत्री कर सिंधु मसी तरुलेखनी बनाय, तुलसी गणपति बदती महिमा लिखी न जाय। पृथ्वी को कागज कर दो, महीपत्री करी, पृथ्वी को कागज बना दो और समुद्र को स्याही बना दो, और कलम लेखनी, जितने भी वृक्ष हैं सबको कलम बना दो, और गणेश जी को लिखने बैठा दो, तो भी नहीं लिख पाएंगे। ऐसी महिमा। जब इतने
संतों की जब ऐसी महिमा है तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। संकोच खाती है, कैसे कहूं, सोमोसन कही जात न कैसे, साग बनिक मनि गुण गण जैसे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उसको मैं कैसे कह सकता हूं। अरे इन सब महापुरुषों के आगे, ब्रह्मा विष्णु महेश शारदा शेष के आगे तो मैं उस प्रकार से हूं जैसे एक भाजी पाला का व्यापारी और एक हीरों का व्यापारी में जो अंतर होता है। साग बनिक, साग भाजी का बनिया, और मणि गुण गण जैसे। जैसे साग भाजी का बनिया हीरे का मोल नहीं बता सकता, वैसे ही मैं साग भाजी के बनिए के समान हूं। मैं नहीं कह सकता हीरे का मोल तो कोई जौहरी ही लगा सकता है जो उसका अनुभवी हो। बंदउ संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दोई। संत सबके प्रति समान होते हैं, न उनके लिए कोई हितकर है और न कोई अनहितकर है। कैसे? जैसे आप फूल तोड़ने गए बाग में, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दो, तो एक हाथ ने फूल को तोड़ा और दूसरे ने धारण किया। अब दोनों हाथ को जोड़ लीजिए, तो फूल नहीं देखता कि इसने मुझे तोड़ा है इसे मैं कम सुगंध दूंगा और इसने मुझे धारण किया तो इसे मैं ज्यादा सुगंध दूंगा, ऐसा नहीं सोचता। तो वैसे ही संत हैं, संतों के लिए तो उत्तरकांड में क्या लिखा है, चंदन के जैसे संत हैं। जिमी चंदन आचरणी। महाराज काटई मल परसु, कैसे? कुल्हाड़ी चंदन को काटती है लेकिन नुज गुण दे सुगंध बसाई। चंदन कुल्हाड़ी को भी अपनी सुगंध दे देता है। ले तू भी ले ले, भले काट रहा है, बिना सुगंध के नहीं जाने देता। तो संत असंतन के असी करनी। संतों के, यद्यपि संत के लिए सब समान है। जैसे कुल्हाड़ी ने चंदन को काटा और चंदन ने अपना गुण उसे दिया, लेकिन भगवान के घर में क्या होता है पता है? संत नहीं कहते कि इसे दंड दो, लेकिन भगवान छोड़ते नहीं। साधु चंदन को, साधु रूपी चंदन को कुल्हाड़ी रूपी दुष्ट ने काटा तो वो लोहे पीटा के पास जाती है, लोहार, और अनल दाही पीटई सघन परसु बदन यह दंड। ताते सुर सीसन चढ़त बंदिये मलय प्रसंग। अनल दाही पीटई सघन परसु बदन यह दंड। इसीलिए चंदन देवताओं के मस्तक पर लगाया जाता है घिस करके। किस कारण? बस उसने अपना सुगंध उसे दिया, अर्थात उसने उसे शत्रु नहीं माना। ताते सुरसी सन चढ़त, वो वंदनीय हो जाता है चंदन। लेकिन कुल्हाड़ी ने काटा
तो उसके मुख में लोहार के पास जाता है, लोहार उसको गर्म करके तपाता है और एकदम लाल करके फिर बड़े बड़े हथौड़ों से उसे मारता है, बहुत पीटता है। तो यही उसको दंड है, परशुवदन यह दंड। इसलिए सबको सावधान रहना चाहिए। संत सरल चित जगत हित जानी सुभाव सने हो, बाल विनय सुनी करी कृपा राम चरण गति देओ। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि उन संतों को मैं प्रणाम करता हूं और आप हमें वरदान दें कि हमको श्री राम जी के चरणों में प्रीति हो। तो हम लोग भी प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे संत महात्माओं, हमें भी वो कृपा करें, हमारे ऊपर भी थोड़ा कृपा रूपी अमृत बरसाएं, जिससे कि भगवान के प्रति थोड़ा तो लगाव हो जाए। अभी तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा ही हो जाए। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज खल महाराज की वंदना करते हैं। अब हम अपने गुण कहते हैं, हम कैसे हैं महाराज। खल, खल का मतलब क्या होता है? लो, खाए और लड़े, खाए भी और लड़े भी। एक संत ने कहा, दूसरे संत बोले नहीं नहीं इतना ही नहीं है तो क्या है? जिसका खाए उसी से लड़े। संतों की अलग अलग व्याख्या। तो बहुरी बंद खलगन सती भाए, जे बिन काज दाहिने हुआए। बिना कोई प्रयोजन के ही वो किसी के दाहिने से बाएं हो जाते। अरे भाई सीधा रास्ता चलिए, सीधा रास्ता चलिए, उल्टा क्यों चल रहे? दाहिने बाएं का मतलब हम अपनी साइड चलेंगे, इधर से आप उधर से आएंगे, हैं? तो दाहिने ही होकर हम निकलेंगे, दाहिने ही होकर आप आएंगे। लेकिन वो दुष्ट क्या करते हैं, वो बाएं हो जाएंगे, वो इधर से चलेंगे, कहेंगे नहीं हम उल्टी दिशा से चलेंगे। तो उल्टी दिशा से चलेंगे तो एक्सीडेंट तो होगा ही ना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हम खल महाराज को सती भाई सच्चे मन से प्रणाम करते हैं, जे बिना काम के ही दाहिने से बाएं हो जाते हैं। और भाई रास्ता चल रहा है, इसमें कोई क्या प्रयोजन, लेकिन फिर भी कहेंगे नहीं हम तो बाएं होके चलेंगे। विपरीत सोच वाले होते हैं। परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। दूसरे का बुरा कैसे हो, यही इनके लिए लाभ है। और दूसरा उजड़ गया, दूसरे के घर परिवार बर्बाद हो गया, उजड़ गया, तो प्रसन्न होते हैं। आहा, बड़े प्रसन्नता की बात है, वो मिट गया। और अगर कोई बस जाए, किसी का घर बस जाए, कोई संपन्न हो जाए, सुखी हो जाए, तो विषाद बसेरे, उन्हें दुख होता। बताओ, कल का छोरा हमारे सामने आया था और देखो हम यहीं रह गए, वो कितने आगे निकल गए। सत्य है ना? हमारे देखते देखते वो कितने आगे निकल गया। वहां तो हमें होना चाहिए था, हमारा स्थान लिया है इसने, इसका कभी भला नहीं होगा। शराब देते हैं। भक्त भगवान के, जैसे राहु क्या करता है, भगवान भास्कर को चंद्रमा को ग्रस लेता है, ऐसे ही ये खल महाराज क्या करते हैं, भक्त भगवान के यश को ग्रसने के लिए राहु बन जाते हैं। मतलब कहीं किसी की प्रशंसा हो रही हो, भक्त भगवान की कथाएं हो रही हो, हैं ऐसे बकते रहते हैं, इनको तो आदत है। ऐसा कहीं होता है? नहीं होता। तो अपनी बुद्धि से समझो ना, क्यों नहीं समझते ऐसा? अरे कोई लिख दिया तो क्या वही मान लोगे?
कोई सुना रहा है तो वही मान लोगे। इस प्रकार से निंदाएं करना नहीं, उनको नहीं आवड़ता। उसको ग्रसने के लिए वो राहु हो जाते हैं। और दूसरे का बुरा कैसे हो उसके लिए वो सहस्त्राबाहु के समान हजारों भुजाएं धारण कर लेते हैं और उसको खत्म करो कहानी। ऐसे भट्ट हो जाते हैं, योद्धा हो जाते हैं। अब ये कथा बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन इनसे लाभ जरूर होता है। मेन पॉइंट पे चलो। कबीर दास जी कहते हैं कि खल महाराज कृपा करते हैं। कहते हैं निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाय, बिन सावन जल के बिना निर्मल करें सुभाय। निंदक को पास में रखो। कितने पास रखो? हो सके तो अपने घर के सामने ही उसके लिए घर बना दो, कुटिया बना दो कि इसमें ही रहे तू, हो सके तो। क्या लाभ होगा? तो वो आपके दोष देखते रहेंगे और उसका बखान करते रहेंगे। तो बिन साबुन जल के बिना निर्मल करें सुभाय। आप गुना साबुन लगानी पड़ेगी। भाई साबुन निर्मा तो शरीर में लगाया जा सकता है, अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा? तो अंतःकरण तो उनकी कृपा से होगा ना। और इनसे यह लाभ है। काष्ठजीवा स्वामी जी महाराज लिख रहे हैं कि सर्वस अपनो बिगारी सिर धरि जमदूत मारो, सब प्रकार खल धोवें साधुन के मलन को। अपना सब कुछ नष्ट कर देते हैं, दाव पे लगा देते हैं। यमराज की मार पड़ेगी नरक में जाके, वो भी उन्हें स्वीकार है। सिर धरि जमदूत मार स्वीकार है, सह लेंगे, कोई बड़ी बात है। इतने दिन सहे तो एक बार और सह लेंगे, ऐसा सोच लेते हैं। सब प्रकार खल धोवें साधुन के मलन को। इन्होंने ठेका ले रखा है साधुओं को निष्पाप करने का। मतलब किसी के बुराई की बात कहोगे तो उसकी बुराइयां नष्ट हो जाती हैं, इसलिए बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर किसी के अंदर भलाई है तो भलाई करनी चाहिए, क्योंकि भलाई करने से उसके भलाई के भागीदार हम भी हो जाते हैं। और अगर बुराई करते हैं तो बुराई में भागीदार हम हो जाते हैं और सामने वाला हल्का हो जाता है। महाव्रतधारी बिनो हेतु उपकारिये, ऐसी जिए जानी प्रणाम किए खलन को। इन्होंने महाव्रत ले रखा, बिना कारण के ही हित करते रहते हैं संतों का। ऐसा हृदय से जानकर खल महाराज को प्रणाम किया। तत्पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। इतिहास और पुराण कहते हैं कि ये विधाता का प्रपंच गुण और अवगुण से सना हुआ है। दुख भी है, सुख भी है, पाप भी है, पुण्य भी है, दिन भी है, रात भी है, साधु भी है, असाधु भी है, सुंदर जाति के लोग भी हैं, कुजाति के लोग भी हैं, देवता भी है, दानव भी है, ऊंचे लोग भी हैं, नीचे लोग भी है, अमृत भी है, विष भी है, सब प्रकार के लोग हैं। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमा गम गुण दोष विभागा। स्वर्ग है, नरक भी है, सब कुछ है। प्रेम है, वैराग्य है, दोष भी है, सब कुछ है। लेकिन निगमागम गुण दोष विभागा, वेद पुराणों ने अलग अलग करके बताया।
ये दोष है और ये अदोष है, ये गुण है, ये दोष है। जैसे आटा बिना पानी के नहीं साना जा सकता, लगाया जा सकता है। आटा को तब ही लगाया जा सकता है जब उसमें पानी डाला जाए। वैसे ही ये गुण और दोष से सृष्टि भरी पड़ी है। अब आटा क्या है, पानी क्या है, इसको समझने के लिए वेदों ने वखान किया है कि ये गुण है और ये अवगुण है। अब जो बुद्धिमान लोग हैं, संत लोग हैं, उन्होंने क्या ले लिया, गुण ले लिए, और जो अबुद्धिजीवी हैं उन्होंने दोष ले लिए। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, लेकिन संत हंस गुण गहई पाया परिहरि वारी विकार। विधाता ने गुण दोष में संसार को बनाया, लेकिन संत ने हंस रूप होकर के गुण को स्वीकार कर लिया और अवगुण को छोड़ दिया, त्याग दिया। हंस के अंदर एक गुण होता है, उसकी चोंच में। हंस को आप पानी और दूध मिला के रख दो, दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। आश्चर्य हो रहा होगा। आश्चर्य की बात नहीं है, ब्रह्मा जी ने ऐसे उसकी चोंच ही बनाई है। वो दूध पी जाएगा, पानी को छोड़ देगा। तो संत क्या होते हैं, हंस के जैसे हो जाते हैं और हंस का रूप धारण करके गुणों को ले लेते हैं और अवगुणों को छोड़ देते हैं। जैसे भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। भरत जी हंस होकर के सूर्य वंश रूपी तालाब में प्रकट हुए, और गुण और दोष क्या है, धर्म अधर्म क्या है, नहीं तो सबने तो भरत जी को ही राज्य दे दिया था। लेकिन भरत जी ने कहा नहीं, ये धर्म की व्याख्या नहीं है। गुणों को स्वीकार किया, धर्म की ठीक ठीक व्याख्या करके बताए कि धर्म ये है, ये नहीं है। तो ये इस प्रकार से विधाता का प्रपंच गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि आकर 4,84,00,000 जात जीव जल थल नभवासी, सिए राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोर जुग पानी। संसार में 84 लाख योनियां हैं, लेकिन 84 लाख योनियां भले ही हैं, 4 प्रकार से ही जन्म लेती हैं, अंडज पिंडज स्वेडज और उद्भिज। अंडे से उत्पन्न होते हैं पक्षी वगैरह, पिंड से उत्पन्न होते हैं पशु व मानव, पसीने से कीड़े मकोड़े नालियों में व शरीर में हो जाते हैं, और उद्भिज माने भूमि से वृक्ष आदि पैदा होते हैं। अस्थावरम विंशतिर्लक्षम जलचरम नवलक्षकम, कृमिश्च रुद्र लक्षंच चतुर्लक्षंच वानराः, तथा मनुष्यतां प्राप्य ततः कर्माणि साधयेत। ये योनियों की गणना है। इन 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य शरीर मिलता है। तो इन सबको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जो स्त्रीवाची हैं उनको सीता जी का रूप देखकर, और जो पुरुषवाची हैं उनको श्री राम जी का स्वरूप देखकर, स्त्रीलिंगं तु त्रैलोकेषु यत् तत्सर्वं हि जानकी, पुन्नामलांछितं यत् तत्सर्वं हि भवान प्रभो। ऐसा समझ करके, क्यों? क्योंकि उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखई जगत कहीं सन करई विरोध। जो भगवान के प्राण प्यारे हैं
वो संपूर्ण सृष्टि को अपने स्वामी के रूप में देखते हैं। निज प्रभुमय देखई जगत। जब प्रभुमय संसार है तो करें विरोध, किससे विरोध करेंगे? विरोध करने के लिए कोई है ही नहीं। अरे अपने प्रभु से तो विरोध नहीं किया जा सकता ना। तो निज प्रभुमय देखई जगत, कहीं सन करें विरोध, विरोध नहीं करते। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो नदी तालाब के जैसे हैं। नदी तालाब में ज्यादा पानी क्या भर जाए, बाढ़ आ जाती है, और ऐसी बाढ़ आती है कि किनारे पर बने हुए गांवों को चलो हमारे साथ उखाड़ ले जाती है। जब बारिश आती है तो कितनी टीवियों में, सीरियलों, न्यूज पेपरों में आते हैं कि वहां इतने करोड़ की हानि हुई, वहां इतने करोड़ की हानि हुई। तो जग बहु नर सर सरी सम भाई, जे निज बाड़ी बढ़े जल पाई। संसार में ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो थोड़ा सा ही कुछ पा जाए तो इतरा जाता, जिमी थोड़े धन खल इतरा। थोड़ा सा धन पा जाए अपने आप को परमात्मा समझने लगते हैं और दूसरे को तुच्छ। हाँ, क्या है हमारे सामने, क्या औकात है इसकी हमारे सामने। इस प्रकार के उनकी लीलाएं होने लगती हैं। लेकिन आपने देखा होगा बरसात काल में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से सारी नदियां समुद्र में पानी भरती हैं। लेकिन कभी सुना कि समुद्र में बाढ़ आ गई? हाँ, नहीं सुना। अच्छा देखो, वो तो बरसात की बात है। जब ग्रीष्म काल आता है, भयंकर धूप पड़ती है, तो सुना कभी समुद्र सूख गया? नहीं सूखता समुद्र, वो अपनी मर्यादा में रहता। तो जो सज्जन है वो समुद्र के समान है। दुष्ट लोग दूसरों की बाढ़ से दुखी होते हैं और सज्जन दूसरों की बढ़ने से प्रसन्न होते हैं। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देख पूर विदु बाढ़ जोई। सज्जन कोई एक समुद्र के जैसा है जो चंद्रमा को देख करके, पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर इतना प्रसन्न हो जाता है कि उसमें बाढ़ आ जाती है प्रसन्नता से। और जैसे जैसे चंद्रमा घटता जाता है वो दुखी होते जाता है। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अद्भुत प्रसंग वर्णन किया। भाग छोटे अभिलाष बढ़त, करऊं एक विश्वास, पई है सुख सुनि सुजन सब, खल करी है उपहास। मेरा भाग्य बहुत छोटा है लेकिन मेरी मन की अभिलाषा बहुत बड़ी है, बहुत विशाल अभिलाषा है। मैं जो ग्रंथ लिख रहा हूं, ये ग्रंथ को सुनकर पढ़कर के सज्जनों को सुख मिलेगा और खल लोग इसका उपहास करेंगे जैसे। लेकिन खल भले ही उपहास करें, उससे मेरा हित होगा। कैसे कैसे हित होगा? कहते हैं, खल परिहास होइत मोरा, खल परिहास होइत मोरा, खल परिहास होइत मोरा, खल परिहास होइत मोरा। काक कहई कल कंठ कठोरा, कहीं कल कंठ कठोरा। काक कहीं कल कंठ कठोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। खलों के परिहास करने से मेरा हित होगा। कैसे? जैसे काक कहीं कल कंठ कठोरा, कौआ कहता है कोयल कठोर है,
क्या कोयल कठोर है? हाँ, नहीं है? कह रहे हैं नहीं है। क्या कोयल कठोर है? बताइए। नहीं है? नहीं, आप लोग भ्रम में हैं। कोयल कठोर है, वास्तव में कोयल कठोर है। कौआ कहता है काए काए करके कोयल कठोर है, कोयल कठोर है। वो क्यों कहता है? कोयल अपने अंडों को काग के घोंसले में रख देती है, अपने बच्चों को स्वयं लालन पालन नहीं करती और उसके अंडों को फोड़ के फेंक देती है। ये साधुता का काम है? ये तो दुष्टता हुई। तो कौआ कहता है, सत्य कहता है कि ये कठोर है, ये कठोर है, लेकिन लोग जब वो एक ही बात को रटते रहता है बार बार, तो लोगों को अभ्यास हो जाता है। अरे वो तो ऐसे ही बोल रहा है, वो गलत नहीं बोल रहा है, वो सत्य बोल रहा है। लेकिन कठोर कोयल बुराई नहीं करती, मीठा बोलती है, इसलिए कोयल सबको प्रिय है और कौआ सबको बुरा लगता। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा अद्भुत प्रसंग, बड़ा गंभीर प्रसंग है। हम बहुत भागने की कोशिश कर रहे हैं, एक दो पॉइंट और बता देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, मेरे पास कोई सद्गुण नहीं है। इस बात को आप कोरे कागज पे लिखवा दो। आज से 500 साल पुरानी बात है। उस समय कोरे कागज का बड़ा महत्व हुआ करता था। अगर आज का जमाना होता तो लोग कहते स्टाम्प लाओ, हाँ स्टाम्प पे लिखो। उस समय कोरे कागज का महत्व हुआ करता था, आज स्टाम्प का महत्व। और कहते हैं, तो जब आपके अंदर कोई गुण ही नहीं है, आपकी कविता ऐसी है, तो फिर क्यों लिख रहे हैं आप? बनिति मोरी सब गुण रहित, सब गुण के रहित है, तो फिर लिख क्यों रहे हैं? नहीं, एक गुण है, विश्व विदित गुण एक गुण है। कौन सा? सो विचारी सुनी है सुमति जिनके विमल विवेक। सुंदर बुद्धि वाले लोग उसको विचार करके सुनेंगे इसे, इसलिए मैं लिख रहा हूं। वो कौन सा गुण है? तो कहते हैं, यही रघुपति नाम उदारा, यही रघुपति नाम उदारा, यही रघुपति नाम उदारा, यही रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। इसमें रघुनाथ जी का उदार नाम है, नाम की महिमा है इसमें, जो अति पावन है, पुराण और वेदों का सार है। उदार किसे कहते हैं? तो कहते हैं, पात्रा पात्र विवेकेन देश कालादुपेक्षणात् वदान्यत्वं विदुर्वेदा औदार्य वचसा परे। जो पात्र अपात्र, देश काल, समय असमय का विचार न करे और आवश्यकता से अधिक दे। किसी को 1 रुपए की जरूरत है तो वो 10 रुपया दे, उसे उदार कहते हैं। क्या उदारता का कोई प्रमाण है? कहते हैं हाँ, 12 पुराण में वर्णन आता है नाम की उदारता।
दैवात् छूकर सावकेन निहतो म्लेच्छो जरा जर्जरो आरामेण हतोऽस्मि भूमिपतितो जल्पं स तनुं त्यक्तवान् तीर्णो गोस्पद अवाद वर्ण वमहो नाम्ना प्रभावादहो किं चित्रम यदि राम नाम रसिकास्ते यान्ति रामास्पदम्। दैव योगवश एक मलिक्ष था मुसलमान, बड़ा दुर्बल था, सड़ियल। अगर थोड़ा भी धक्का लग जाए तो जय सिया राम मर जाए। वो गया था बाहर लोटा लेकर और वहां खेत में एक सुअर के बच्चे ने उसे धक्का लगा दिया। वो भाग रहा था, रास्ते में आ गया तो खट से वो गिर गया और गिरा तो वैसे तो मरा हुआ था ही, गिर के मर गया। लेकिन मरते मरते क्या बोला? हरामेण हतोस्मि, हरामी ने मुझे मार दिया, हराम ने मुझे मार दिया। अब देखो, अब जो वो वचन कह रहा है हराम, अब हराम का क्या अर्थ होता है हम नहीं जानते है? हराम का क्या अर्थ होता है वो हम नहीं जानते, लेकिन अगर संस्कृत में इसकी व्याख्या की जाए तो इसका अर्थ होगा हा अति दुखे न, हा रघुनंदन प्राण प्रीते तुम यत बहुत। तो हा शब्द अति दुख में प्रयोग किया जाता है, बड़े दुख की बात है, राम ने मुझे मार दिया। इसका अर्थ संस्कृत में ऐसा होगा। अरे राम क्यों किसी को मारने लगे? और लोक रीति में जो अर्थ है वो तो है ही। तो हा रामेण हतोस्मि भूमि पतितो, पृथ्वी पर गिर गया, जल्पम सतनुम त्यक्तवान, ऐसे बकते बकते हराम ने मुझे मार दिया, हराम ने मुझे, ऐसे बकते बकते मर गया। तो कहते हैं गो का खुर जैसे वो भव सागर से पार हो गया। अरे राम नहीं कहा, हराम कहा। हराम को गाली कहते हैं, हराम एक प्रकार की गाली है हराम, लेकिन हराम में भी राम आ गया, राम कहने से वो तर गया। कोई व्यक्ति गाली देने से तर सकता है तो किम चित्रम यदि राम नाम रसिकास्ते यान्ति रामास्पदम, अगर कोई प्रेम के साथ राम नाम करे तो क्यों नहीं उसका उद्धार होगा, अवश्य होगा। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी वर्णन किया है कवितावली में। आंधरो अधम जड़ जाजरो जरा जवन, सुकरे के सावक ढका ढके ल्यो मग में, गिरो ही हरम गिरो ही हरम, हराम हो हराम हन्यो, हराम ने मुझे मार दिया। और ऐसा कहते कहते मर गया। इसी श्लोक का अर्थ गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहां भी। अब ये उदार नाम कैसे है, इसको हम लोग थोड़ा कल नाम विषय चर्चा करेंगे। कल थोड़ा और भी गंभीर प्रसंग आएगा। आज समय की सीमा समाप्त हो गई है, इसलिए आप लोग जल्दी नहीं आते, गलती आपकी है। अगर जल्दी नहीं आओगे कल से तो हम कथा पढ़ा देंगे। हाँ, जल्दी आओगे तो समय से छोड़ देंगे। तो आज कथा को एक भजन के साथ जो संपन्न करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन सीताराम। मैया हाथ बंद करके बैठी रहोगी ना तो मेरे राघव तेरे पास आने वाले हैं नहीं। और जो अपने राघव को अपने हृदय में बसाने चाहते हो
तो बोलना ही पड़ेगा। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, वो मिल जाएगा हो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, हे दिल में तमन्ना। हमारे ठाकुर जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मही पावा, और मोह कपट छल छिद्र न भावा। उस चौपाई को सत्यार्थ करते हैं और कहते हैं अगर हरि से मिलने के दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, तो करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे। अगर हो बजोगे जय हो धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम ही मुश्किल नहीं। आज दोपहर में मैं मंदिर पे खड़ा था, एक इसी क्षेत्र के भक्त आए, तो हम पूछे आप मालेगांव में क्या करते हैं? तो कहे कि हम गणपति बप्पा की मूर्ति बनाते हैं। हम पूछे कितने बनाते हैं? तो बोले मैं 1 साल बनाता हूं, और जब गणेश चतुर्थी आती है मेरे सारे गणपति बप्पा बिक जाते हैं। तो इस संसार की छोटी मोटी काम इतनी सुलभता से होती है ना? तो हमारे भगवान ठाकुर का भजन कितना प्रिय है। तो कहते हैं कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, वो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे।
करो प्रेम ही पूजा हरि की। मेरे माताओं, आप ही पे हार और जीत होती है। ये नहीं कि भोला बाबा एक गणपति बप्पा हमारे घर में सोने की थाली दोगे ना, अब की गणेश चतुर्थी में तेरे लिए चांदी का आसन लगवाऊं। नहीं, अरे भक्ति में मांगना तो फिर बनिए की सौदा होती है। मैंने 2 रुपया दिया, 1 किलो उधर से मीट दिया। आप मीट बोलते हो ना, नमक को मीट, रामरस, तो कहते बनिए का सौदा। मैं 2 रुपये दिया और बोला 1 केजी मीट दो। तो भक्ति में सौदा नहीं, सौदेबाजी नहीं होती। अरे कभी मांगना हो तो भगवान को ही मांग के देखो। तो कहते हैं करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, पूजा हरि की, पूजा हरि की। करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की। हो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, हो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे। मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जय सिया राम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके पूज्य गुरुदेव परम श्रद्धेय श्री राम खिलावन दास जी फलारी जी महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए पूज्य गुरुदेव श्री व्यास भगवान धर्मदास जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए व्यासपीठ पर उपस्थित सभी साधु संत महात्मा को नमन करते हुए और इतनी भारी संख्या में पधारे हुए आप सभी श्रद्धालुओं को नमन करते हुए आज तृतीय दिवस की कथा का रसपान हम आप और सभी ने पूज्य श्री महाराज जी के मुखारविंद से रसपान किया। आज एक विशेष रूप से जिनको हम व्यासपीठ पर बुलाना चाहते हैं, श्री साई आर्ट्स एकेडमी, जिनके संचालक सम्मान्य प्रमोद जी आरवी सर है और उनके टीम, जिन्होंने लगभग 10 घंटे से अधिक का समय व्यतीत करते हुए महाराज जी की जो प्रतिकृति तैयार की है, जो व्यासपीठ के ऊपर आप हम और सभी देख रहे हैं। तो मैं विशेष रूप से उस टीम के सम्मान्य राजेश जी बागुल, ओम बोरसे, भाग्यश्री जी पाटिल, कल्याणी बागुल जो उपस्थित है, उनसे निवेदन करूंगा कि वह व्यासपीठ पर आकर पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जी की जय।
आज के पूजा के एवं आरती के यजमान हैं सम्मान्य श्री शरद जी जित्ते सर, सम्मान्य श्री जय जी सरनाइक, जिनका आज जन्मदिवस भी है। सम्मान्य जय जी को हम एक न अनेक जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हैं। सम्मान्य भूषण जी निकम, आज के आरती एवं पूजा के यजमान, जहाँ पर भी हो कृपा कर आगे आए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस महफिल में आकर के प्रीत लगा कर के देखो, इस महफिल में आकर के प्रीत लगा कर के देखो। बन जा ये सब बिगड़े काम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हम तेरे दीवाने, हमको क्या मथुरा और काशी। जो अपने ठाकुर के दीवाने होते, भक्त कहता है हम दीवाने, हमको क्या मथुरा और काशी। जब से देखी सूरत तेरी, देखने को और बाकी क्या। जब से देखी सूरत तेरी, देखने को और बाकी क्या। तुझ में दिखता चारों धाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति ललित ललित सिया प्रिय की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति ललित ललित सिया प्रिय की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश शास्त्र सब ग्रंथन कोरस। मुनि जन धन संतन को सरबस, सारे अंश सम्मति सबही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि वैज्ञानी। व्यास आदि कवि पट बखानी, काग भूषुंडी गरुड़ के लिए की। आरती श्री रामायण।
परिमल हरणी विषय रस की सुभग सिंगार भक्ति युवती की दलन रोग भव भूरि की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित आरती कीजे हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की आरती कीजे हनुमान लला के दुष्ट दलन रघुनाथ कला की जाके बल से गिरवर कावे रोग दोष जाके निकट न जाके अंजनी पुत्र बलिदाई संतन के प्रभु सदा सहाय आरती कीजे हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की देवी रघुनाथ पठाए लंका चारि सिया सुधिलाए लंका से कोट समुद्र सिखाए जात पवन सुत बारन लाए आरती कीजे हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की लंकाचार्य असुर संहारे सिया राम जी के काज संवारे लक्ष्मण मूर्छित परे सगारे पानी सजीवन प्राण उबारे आरती कीजे हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ का पैठी पताली तोरी चमकारे यही रावण के रुजा उपारे माई भुजा असुर दल नारे दाहिनी भुजा संत जन तारे आरती कीजे हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की सुर नर मुनिया रति उतारे जय 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 हनुमान जी उचारे कंचन थाल कपूर लोबाती आरती करती अंजना माई आरती श्री राम जी की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की जो हनुमान जी की आरती गावे वसी वैकुंठ परम पद पावे जो हनुमान जी की आरती गावे वसी वैकुंठ परम पद पावे आरती कीजे हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की आरती कीजे हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की स्थलीकरणं पुष्पे दीवावन्दनं नमस्करोमि प्रणोमि हस्ते पुष्पान् कृत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः जितनेन जितनमयजन्त दीवास्थान् प्रथमान्यशन्नदेहनाकम् महिमानः चन्द्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः नानाश्वन्तपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वर पापहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भव त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। राजा रामचंद्र भगवान की अयोध्या धाम की सरयू मैया की हनुमान जी महाराज की काशी विश्वनाथ की गंगा मैया की धर्म की अधर्म का नाश हो